Students, class 9 chapter 2 history. Your next topic is the civil war. When the Bolshevik ordered the land redistribution, the Russian army began to break up. जब बॉल्शेविक ने ऑर्डर दिया कि जो भी लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। तो रशियन आर्मी ने क्या किया? ब्रेकअप हो गई। रशियन आर्मी एक तरह से बिखरना शुरू हो गई। द सोल्जर मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। और जो सोल्जर्स थे, ज़्यादातर जो आर्मी में लोग थे, यानी सोल्जर्स थे, वो कौन थे? वो पीजेंट थे। और उन्होंने अपने घरों पर जाने की, वापस लौटने की ख्वाहिश जाहिर की, ताकि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, तो वो वहाँ पर जा सकें और उनको लैंड मिल सके। नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी कंडेम द बॉल्शेविक अपराइजिंग। जो नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, उन्होंने क्या किया? एंड सपोर्टर्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, जो अरिस्टोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बॉल्शेविक के इस आइडिया, इस ऑर्डर की क्या की? उन्होंने कंडेम की, निंदा की, यानी कि उन्होंने इस ऑर्डर को अच्छा ऑर्डर नहीं माना। जो वो लोग जो नॉन बॉल्शेविक्स थे, सोशलिस्ट थे, यानी कि जो बॉल्शेविक के फॉलोवर नहीं थे। देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रॉप्स टू फाइट द बॉल्शेविक। तो नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने साउथ रशिया की तरफ मूव किया और अपनी एक तरह से अपनी एक ग्रुप उन्होंने तैयार किया। किससे लड़ने के लिए? बॉल्शेविक से लड़ने के लिए। ड्यूरिंग द 1918 एंड 1919, 1918 और 1919 के दरमियान द ग्रीन्स वर्ड जो किसके लिए इस्तेमाल किया है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए। ग्रीन्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है बेटा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए। एंड वाइट्स वर्ड का यूज़ किया गया है प्रो तसारिस्ट। कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो ये दो वो लोग थे, कौन कौन? एक तो ग्रीन और दूसरे वाइट। ग्रीन कौन? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। और वाइट कौन थे? प्रो तसारित। इन लोगों ने ज़्यादातर रशियन एम्पायर को अपने कब्ज़े में ले लिया था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच। और ये वापस कहाँ आए? फ्रेंच में। अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रॉप्स। दे वर बैक्ड। और किसके ज़रिए वापस, मतलब कौन लोग थे जिन्होंने इनको हराया, वापस किया? वो लोग थे फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रॉप्स। all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia। ये सारे फोर्सेस थे, कौन कौन? फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश। तो ये लोग क्या थे? who were worried, जो फिक्रमंद थे। किस लिए फिक्रमंद थे? कि रशिया में सोशलिज्म सिस्टम एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। एज these troops and the Bolshevik fought a civil war। जैसे ही इन ट्रॉप्स ने और बॉल्शेविक ने सिविल वार की शुरुआत की, तो लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमिन बिकम कॉमन। तो सिविल वार में क्या चीज़ें कॉमन हो गई थी? लूटिंग एंड बैंडिट्री एंड फेमिन बिकम कॉमन। तो सिविल वार में ये चीज़ें आम हो चुकी थी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। वो लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की सपोर्ट में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया अमंग हार्श स्टेप पीजेंट हु सीज। जो भी पीजेंट थे जो लैंड वगैरह सीज कर चुके थे, उनके अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा सख्त स्टेप उठाया उन्होंने। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बॉल्शेविक। और सच इस तरह के जो भी एक्शन उन्होंने लिया, एक हार्श स्टेप जो उन्होंने उठाया था, उससे क्या हुआ? जो नॉन बॉल्शेविक के सपोर्टर्स थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। बाय जनवरी 1920, जनवरी 1920 में बॉल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। तो जनवरी 1920 में बॉल्शेविक्स ने फॉर्मर रशियन एम्पायर के काफ़ी हिस्से को अपने कब्ज़े में ले लिया था। द सक्सीडेड due to cooperation with non-Russian nationalities and Muslim jihadists। तो they succeeded due to cooperation। तो इन लोगों को किस वजह से कामयाबी मिली थी? कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट,
मुस्लिम जेडिस्ट ने जब इनको सपोर्ट किया और नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने, तो इन लोगों को क्या मिली, कामयाबी मिली। देखिए कोई भी इंसान कब कामयाब होता है, अगर उसे कोई दूसरे लोग भी सपोर्ट करने लगे तो इसका मतलब है कि वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक। कॉपरेशन, जो भी कॉपरेशन इन्हें मिली तो डिड नॉट वर्क वेयर, उन लोगों ने रशियन कॉलोनीज में जो कॉलोनिस्ट थे वहाँ पर कोई इस तरह कोई काम नहीं किया जहाँ पर देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक। जहाँ पर क्या हो रहा था, खुद बोल्शेविक ने जहाँ पर एक मोड़ लिया, एक टर्निंग पॉइंट था जो बोल्शेविक के लिए, यानी कि जहाँ पर बोल्शेविक की जो एरिया कंट्रोल में था। इन कीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्कियर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। कीवा में, सेंट्रल एशिया में, और जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बहुत बुरी तरीके से जो लोकल नेशनलिस्ट थे वहाँ पर खून खराबा किया। और किस लिए किया, इन द नेम ऑफ द डिफेंडिंग सोशलिज्म, और ये कहकर किया कि यहाँ पर हम एक सोशलिस्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। और ये किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि असल में बोल्शेविक की जो गवर्नमेंट है वो क्या कहना चाह रही है, वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही है, यानी कि बोल्शेविक की गवर्नमेंट किस तरह के सिस्टम, किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह का काम करना चाह रही है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग क्या थे, कंफ्यूज थे। पार्शियली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्टीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन USSR। ज़्यादातर जो रशियन नेशनलिटीज़ थी उन्होंने क्या किया, वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, उनको सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल गई थी। द स्टेट द बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922 और दिसंबर 1919 में जो रशियन एम्पायर था, रशियन एम्पायर से क्या क्रिएट हो गया, वहाँ पर एक स्टेट, ऐसा स्टेट कायम हो गया जिसको बोल्शेविक ने क्रिएट किया था। But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, लेकिन क्योंकि जो भी पॉलिसीज थी वो क्या थी, अनपॉपुलर थी, और बोल्शेविक ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को फोर्स किया इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर only partly successful। देखिए, like the hard discouragement of nomadism। नोमैडिज्म का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए बेटा, लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरियाज टू एरिया टू अर्न देयर लिविंग। नोमैडिज्म का मतलब होता है एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर इंसान एक जगह ठहर कर ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करता रहता है। हिस्ट्री में आपने नोमैडिक का नाम सुना होगा। तो ये क्या था, हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। तो नोमैडिज्म का जो हार्ड डिस्करेजमेंट, यानी कि जो लोग इनके अपनी एक सेटल्ड लाइफ नहीं थे, मूव करते रहते थे एरिया टू एरिया। तो अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज़, तो इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग तरह की नेशनलिटीज़ थी उसमें एक तरह से हेल्प की, किसकी, बोल्शेविक की हेल्प की, और इस तरह से वो जो मकसद था बोल्शेविक का तो वो उसमें कामयाब हो पाए। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, सिविल वार, कोई भी वार होती है, हम ये जो टॉपिक है हमारा वो है सिविल वार। कोई भी जो वार होती है, कोई भी युद्ध होता है, वो किस लिए किया जाता है, युद्ध का मकसद होता है, युद्ध होता है दो ग्रुप में, दो पार्टीज़ में, दो लोगों में, और उनका मकसद क्या होता है, उनमें दोनों ही का मकसद ये होता है, दोनों ही जीतना चाहते हैं, दोनों ही जीत प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह सिविल वार में होता है, जब सिविल वार होती है तो सिविल वार में जो भी लोग थे, बोल्शेविक और दूसरे नॉन बोल्शेविक, तो ये क्या चाहते थे, बोल्शेविक चाहते थे कि उन्हें वो इस सिविल वार को जीत जाए, नॉन बोल्शेविक चाहते थे कि वो जीत जाए। लेकिन जब तक कि आपको दूसरों का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। तो यही था कि जो नोमैडिक्स थे उनकी मदद से जो बोल्शेविक ने अपनी जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ थी उनको कायम करने में वो कामयाब रहे, और जो उनका मकसद था उसको वो आसानी से उन्होंने उसमें सक्सेसफुल हो गए, उसमें कामयाबी हासिल कर ली। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।